जय मसीह की दोस्तों। आज़ादी लाइफ में आपका स्वागत है। वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट बाय पास्टर दया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में जो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की महान और सामर्थ्य नाम से हम आपको आशीषित करते हैं और आशा करता हूं आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंदित है और सफलता का जीवन आप जी रहे। आजादी लाइफ में आपका स्वागत है। आइए वचन की ओर जाएंगे। वचन में जाने से पहले प्रार्थना पूर्वक अपने हृदय को, मन को तैयार करते हुए जाएंगे, क्योंकि प्रभु महान और अद्भुत और अलौकिक कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो हमारा जीवन को अंधेरे से उजाला में ला सकता है। तो क्यों ना अपने हृदय को तैयार करें और प्रार्थना के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपके करुणा वेदी के सामने आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो भी प्रभु जी इस समय वचन को सुन रहे हो, उन हर एक व्यक्ति को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में तेरे ताजगी को लेके आना प्रभु जी, हरियाली को लेके आना, आनंद को लेके आना, छुटकारा को लेके आना प्रभु जी। और जो भी उनके जीवन में घोर अंधकार है प्रभु जी, उससे बाहर आकर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा, हम विश्वास करते हैं आप है और हमारा मध्य में आप अद्भुत रीति से कार्य कर रहे हैं। आपका इच्छा बहुताई से होने दो। यीशु मसीह की महिमा हमारा मध्य में होने दो। धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते राजा यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया। आइए वचन के द्वारा आगे बढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 23 वचन 4। ये सभी लोग जानते इस वचन को, सब बहुत करीबी से इस वचन को लोग समझते हैं। ताई हम इस समय इस वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी आने से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। ये राजा दाऊद ने इस गीत को लिखा है। वो एक राजा था और पराक्रमी था, और सबसे ज्यादा उसका जीवन में उसका जो भरोसा और उसका जो विश्वास था, अपने लोगों से भी ज्यादा उस महान परमेश्वर से, जो उसे बल देता था, जो उसे सामर्थ्य देता था, और एक मुसीबत और संकट से छुड़ाता था, उस परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पहला यहोवा का नाम से पुकारते थे। वो महान परमेश्वर जो है, जिस पर वो भरोसा रखता था, वो उसे छुड़ा सकता था, ये विश्वास को वो घोषणा करता। क्या कहते हैं? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर चलूं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियजनों, इस समय हम लोग का लाइफ में क्वेश्चन मार्क है। हमारा जीवन में, आपका जीवन में कौन सा ऐसा घोर अंधकार से भरी हुई तराई है? कौन सा सिचुएशन है जो आपको कठिनाई लगता है? आपको ऐसा महसूस होता है इस मुसीबत से, इस संकट से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूं, जो मेरी जिंदगी को ये पूरी तरह परेशान करके रखा है। हो सकता है नौकरी ना होना, घर में रहना, या कुछ केस जो सदियों से केस चलता है, जो उसका आंसर ही नहीं मिलता है। यह आपके लिए घोर अंधकार के तराई के समान होगा। या हेल्थ प्रॉब्लम, जो बीमारियां जो है, जो कई बीमारी है, ट्रीटमेंट करने के बाद भी वो फिर से आता है, जैसा कैंसर जैसा बीमारी। कई बीमारी है जो डायबिटीज, कितना भी आप उसको ट्रीटमेंट करो, वो
लेवल वो तो होता है, लेकिन जड़ से उखड़ कर बाहर नहीं जाता है। कई ऐसा चीज है, कई लोग रात को सो नहीं पाते हैं, कई लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कई लोग अपने जीवन में कई संकटों में, कई सारे चीजों में। आप कौन सा परिस्थिति में इस समय आप अपने आप को सोचिएगा, इस वचन को आप ध्यान कीजिएगा, क्योंकि वचन कहते चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से भी होकर चलो तो भी मैं नहीं डरूंगा, ताकि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियजनों, इस वचन में हमें प्रश्न का उत्तर भी मिला है। आपको लगता होगा आपका तकलीफ में, आपके दुख में आपके साथ कोई नहीं है। प्रभु का वचन कहता है वो आपके साथ रहता है, आपको उस जीवन में उस संकट से छुड़ा सकता है। वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास वो काबिल है वो आपको छुड़ाने के लिए। मत्ती 28:18 में कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार उस यीशु मसीह को दिया गया है। वो आपको छुड़ा सकता है, वो आपको नई जिंदगी दे सकता है, आपका जीवन में एक अनोखा प्रेम को भर सकता है। जहां आप निराशा में है वहां पर आपके जीवन में आनंद को डाल सकता है। कौन सा परिस्थिति में है आप मेरे प्रिय श्रोता? ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप अच्छी रीति से जानता है आप अपने लाइफ के बारे में। कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, कई बार मैरिज लाइफ लोगों को पहाड़ के समान लगता है। कई बार बच्चे जो मां बाप को पहाड़ के समान लगता है, इनका एजुकेशन को कैसा आगे लेके जाएगा, इनका भविष्य में उनका सपने बड़े बड़े होते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, तब वो पहाड़ के जैसा लगता है। जो किसान है, किसान अच्छी मेहनत करने के बाद भी उसको जो फल नहीं मिलता है उसको पहाड़ का जैसा लगता है। पिछले साल हमने देखा कितने टिड्डियां जो अनाज रेडी था उसको पूरा खाकर नाश कर दिया। वो एक अंधकार के समान है। अच्छी समय आने का घड़ी में बुरा सुसमाचार मिलना। लेकिन यहां पर आपके लिए कुछ खबरें है मेरे प्रियजनों। प्रभु का वचन कहता है आप कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो, आप कितना भी दुख में क्यों ना हो, कितना भी परेशानी में क्यों ना हो, वो महान परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। आगे वचन में लिखा है तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलता है। हालेलुया। सोटे यानी कि जो डंडा है, लाठी है, उसका जो दंड राउंडनेस जो होता है उस सोटे। मान लीजिए एक चरवा जो भेड़ बकरी जो चलाता है वो अपनी भेड़ का बराबर ध्यान रखता है। उसको अगर चारा नहीं मिला वो डाल को झुकाकर उसे चारा खिलाने के लिए प्रयास करता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह आपका हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। आपका जीवन में उन्नति को, आपका जीवन में प्रॉस्पेरिटी को, आपका जीवन में उस आनंद को, आपका जीवन में वो छुटकारा को वो ला सकता है। आप बाइबल में देख सकते हैं जब मिस्र देश से इजराइली लोग बाहर निकले, मेरे प्रियजनों, उनके पास भोजन कहां से आया, उनको पीने के लिए पानी कहां से आया? बाइबल बताता है उनका चप्पल तक घिसा नहीं है, उनका कपड़ा तक पटा नहीं है। 40 वर्ष परमेश्वर उनको स्वर्ग से मन्ना बेचा, और जब भी उनको प्यास लगा परमेश्वर चट्टान बनकर उन्हें पानी दिया। मारा नामक का नदी को भी वो मीठा नदी बना दिया। उनका जो भी जरूरत था परमेश्वर ने यूं ही प्रोवाइड करके दिया। कैसा? क्योंकि परमेश्वर का जो सामर्थ उनका बीच में था, प्रभु का वचन उनके साथ था। उसी तरह मेरे प्रियजनों, आपका हृदय तन मन उस परमेश्वर पर लगा है, आप उस वचन के लिए खड़े हैं, यीशु मसीह पर भरोसा किया है, हमेशा आपके भरोसे का वो दृढ़ करेगा। जो भी आप उस महान परमेश्वर से विश्वास से मांगते हो वो आपका जीवन में जरूर पूरा करेगा। आइए धन्यवाद देंगे उस महान परमेश्वर को।
जब राजा दावीद संकट में था, दुख में था, जब उसका चारों ओर शत्रु लोग आए, तब इस बात को कहता है, मेरे चारों और अंधकार भी रहेगा तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तू मुझे छुटाता है। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपकी आंखों के सामने या आपके जीवन में ऐसा कोई भी जंजीर क्यों ना हो, अगर आप प्रार्थना पूर्वक प्रभु का करीब आते हैं, वो हर एक जंजीर को प्रभु यीशु मसीह निकाल देगा आपका जीवन में, आपका विश्वास के द्वारा। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले इस प्रार्थना को आप मेरे पीछे बोलिएगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे जीवन में जो अंधेरा है वहां से बाहर आने के लिए सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में चलने के लिए आप मुझे मदद कीजिए। आप ही प्रभु जी मेरा जीवन का उद्धारकर्ता बनिए। आपकी आत्मा मेरे अंदर कार्य होने दो प्रभु जी। मेरे जीवन का हर एक परिस्थिति में आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद के द्वारा ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक के द्वारा जो भी मेरे प्रिय भाई और बहन प्रभु जी इस वचन को सुन रहे प्रभु जी, उन हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते, उनके जीवन को आशीषित कर, फलवंत कर प्रभु जी। शैतान की हर एक योजना से छुटकारा पाकर एक नई जिंदगी, एक सफलता का जिंदगी जीने के लिए सहायता करना। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जी, हर प्रकार का बीमारी से प्रभु ने चंगा करना प्रभु जी। खास करके प्रभु जी जो लोग प्रभु जी डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, अल्सर का बीमारी जो है, कैंसर का बीमारी जो है प्रभु जी, जो कोरोना वायरस नाम का बीमारी है या मृत्यु का डर है, ऐसे लोगों को कंप्लीटली उस अंधकार से बाहर निकाल प्रभु जी। और जिनका कोर्ट केस है प्रभु जी, और जिनका प्रभु जी जमीन और जायदाद का लफड़ा है प्रभु जी, उनसे पूरी तरह बाहर लेके आना प्रभु। यीशु मसीह की महान सामर्थ्य हर एक लोगों के जीवन में उतर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता कर प्रभु जी, और एक लोगों का बलवंत बना और आशीषित कर, उनके जीवन में तेरी महिमा प्रकट होने दो। यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य और अभिषेक के नाम से मांगते, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। आशा करता इस वचन के द्वारा आप आशीषित हैं, प्रभु ने आपको आशीषित किया है। धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर को जिसने आपको छुआ और आपको छुड़ाया। गॉड ब्लेस यू।